नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे असम की। असम में बाढ़ का कहर भले ही अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा हो, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। लाखों लोगों की जिंदगी अभी भी पानी के बीच और संघर्ष कर रही है। किसी का घर उजड़ गया, किसी की खेत की मेहनत बर्बाद हो गई, तो कोई राहत शिविर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित भविष्य का इंतजार कर रहा है। बारिश थमने के बाद जल स्तर जरूर घटा है, लेकिन तबाही के निशान हर तरफ साफ दिखाई दे रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। राज्यों के 6 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 6,54,000 से अधिक लोग जो है प्रभावित हुए हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य कर रहा है, लेकिन हजारों परिवार अभी भी अपने घरों में वापस लौटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस साल की बाढ़ ने असम में भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या अब बढ़कर 66 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शिवा सागर और चराई देवी शामिल है, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो शिव सागर में करीब 2,90,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा चराई देवी में लगभग 1,90,000 और जोरहाट में करीब 1,30,000 लोग बाढ़ से परेशान हुए हैं। इन इलाकों में प्रशासन, एनडीआरएफ और स्थानीय टीम लगातार राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। राज्य की 810 गांव अभी भी जलमग्न है और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से पूरी तरह टूट चुका है। यही नहीं, करीब 34,970 हेक्टेयर कृषि भूमि भी बाढ़ की चपेट में आ गई। किसानों की महीनों की मेहनत पानी में बह गई है और अब उन्हें आर्थिक नुकसान की चिंता भी सता रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने 274 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। इन शिविरों में अब तक लगभग 18,902 लोगों को सुरक्षित ठहराया गया है। यहाँ भोजन लोगों के लिए उसका प्रबंध किया जा रहा है। साफ पानी की व्यवस्था और दवाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। हालांकि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर में सुरक्षित वापसी और दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने की है। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री का वितरण लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रभावित परिवार को 1,666 क्विंटल से अधिक चावल, दाल, नमक और लगभग 8,000 लीटर सरसों का तेल वितरित किया गया है। इसके अलावा पीने के पानी, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान की जो है आपूर्ति लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशामक विभाग की टीम लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। नाव और विशेष बचाव उपकरणों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क का संपर्क टूट चुका है, वहां राहत सामग्री केवल नाव या हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के तेज बहाव ने कई जिलों में तटबंध को नुकसान पहुंचाया है। कई सड़कें और जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई जो है समय रहते करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हालांकि बारिश थम गई है, लेकिन असम की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यदि फिर से बारिश होती है तो हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम सरकार को हर संभव सहायता देने का भरोसा किया है। वहीं केंद्र सरकार की एक टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य भी पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पेयजल जैसी सुविधा बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि पहले की तुलना में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रशासन अब लगभग सभी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में सफल है और यदि मौसम का और खराब होता है तो हालात के लिए पहले से ही तैयारियां की गई है। हालांकि लाखों लोगों के लिए सामान्य जिंदगी में लौटने का सफर अभी भी आसान नहीं होगा।
असम की ये बाढ़ सिर्फ पानी का संकट नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, रोजगार और भविष्य की परीक्षा बन चुका है। बारिश भले ही थम गई है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित परिवारों के जीवन अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। खेती दोबारा शुरू करना और सामान्य जीवन पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। उम्मीद है कि राहत और पुनर्वास का काम तेजी से पूरा होगा और जल्द ही असम के लोग इस कठिन दौर से बाहर निकलेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।